एक रिटायर लेडी अपने घर से निकलती है कार में। कुछ दूर वो चलती है और उसकी कार के टायर पंचर हो जाती है। तब वो कार से बाहर आती है और ढूंढती है कि कोई आसपास पंचर वाला मिल जाए और वो उसकी कार के टायर को चेंज कर दे। पर ऐसा कोई भी दुकान उसे आसपास नज़र नहीं आता। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो खुद ही डिक्की से जैक निकालकर कार के टायर को चेंज करने लगती है। लेकिन वो काफ़ी वीक थी, उसे ये काम करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। फिर भी उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो खुद से ही कार के टायर को खोलना शुरू कर दी। अचानक एक नौजवान वहाँ से पार हो रहा था। उसने देखा कि एक ओल्ड लेडी कार के टायर को चेंज कर रही है। ये सब देख उसे बहुत ही अफसोस आया और वो चला गया और जाकर बोला, आंटी आप कार के अंदर बैठ जाओ, मैं आपके कार के टायर को चेंज कर देता हूँ। और वो चली जाती है और कार के अंदर एसी ऑन करके बैठ जाती है क्योंकि धूप में काफ़ी थक चुकी थी। कुछ देर बाद वो लड़का कार के टायर को चेंज करता है और वो ओल्ड लेडी के पास आता है और कहता है, आंटी आपकी कार की टायर मैंने चेंज कर दी है, अब आप जा सकती हो। तभी वो ओल्ड लेडी अपने पास से कुछ पैसे निकालती है और उसे देने लगती है। लेकिन वो लड़का पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है, इसे रख लो आंटी, अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसे मेरी तरफ से दे देना। ये बात उसे बहुत ही अच्छी लगती है और वो इस बात को एक कागज़ में लिखकर अपने पर्स में रख लेती है। अब वहाँ से वो ओल्ड लेडी अपने कार में ड्राइव करते हुए किसी रेस्टोरेंट में जाकर रुकती है। जब वो रेस्टोरेंट में जाती है तो मेन्यू कार्ड से कुछ ऑर्डर्स देने के लिए वेटर को कॉल करती है। एक लेडी वेटर आती है धीरे से चलते हुए। वो रिटायर्ड लेडी काफ़ी एक्सपीरियंस थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम बीमार हो? उसने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, मेरे किडनी में स्टोन है और मुझे इसकी ऑपरेशंस करानी है। तब वो ओल्ड लेडी कहती है, फिर तुम इस रेस्टोरेंट में काम क्यों करती हो, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। तब वो लड़की कहती है, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे हस्बैंड एक छोटा मोटा शॉप चलाते हैं और उससे बहुत कम आमदनी होती है, जिससे कि ऑपरेशन के पैसे देना मुश्किल है और कुछ ही महीनों में मुझे ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। तब वो ओल्ड लेडी चुपचाप जो खाना ऑर्डर की थी वो खाने लगती है और जाने से पहले इन्वेलप में एक चेक डालती है और वो छोटा कागज़ का टुकड़ा भी, और उस वेटर को बुलाकर वो दे देती है और कहती है, इस इन्वेलप को अपने घर जाने के बाद ही तुम खोलना। वो लड़की वहाँ से इन्वेलप लेकर थैंक यू बोलकर चली जाती है। जब वो वेटर अपने घर जाती है, रात में डिनर करने के बाद उसे याद आता है कि एक लेडी उसे कुछ इन्वेलप में दी है और कही थी इसे घर जाने के बाद ही खोलना। वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है और वो इन्वेलप को उसके सामने ही खोलती है। उस इन्वेलप के अंदर से एक चेक निकलता है जिसमें अच्छी खासी रकम थी जो कि उसकी ऑपरेशन कराने के लिए काफ़ी थी, और साथ में एक छोटा कागज़ का टुकड़ा भी निकलता है। ये वही कागज़ का टुकड़ा था जिसमें उसने उस लड़के की बात को लिख रखी थी जो सुबह उसके टायर को चेंज किया था। वो छोटा कागज़ का टुकड़ा भी अपने हस्बैंड को दिखाती है। वो लाइंस को पढ़ते ही वो लड़का समझ जाता है, ये वही लेडी है जिस लेडी के कार का टायर मैंने सुबह चेंज किया था, और मन ही मन वो बहुत ही थैंकफुल होता है और ये बात वो समझ जाता है, अगर कोई इंसान किसी के साथ भला करे तो वो घूम फिर कर फाइनली उसके पास आता ही है। फ्रेंड्स, ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन हमारे ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम आम तौर पर कई लोगों का हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचकर नहीं हेल्प करते कि इसे हेल्प करने से मुझे क्या मिलेगा। किसी से कुछ ना मिलने की उम्मीद में हेल्प नहीं किया करते थे। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है तो फाइनली घूम फिर कर उसके पास वो मदद आता ही है, चाहे उसे डायरेक्टली वो मदद करे या कहीं और से। अगर ये मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट भी करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।